हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू द क्लास। दिस इज रूपाली दुबे और आज हम मिशन चंद्रयान 3 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये हमारा चंद्रमा को लेकर तीसरा मिशन है। इससे पहले भी हमारे 2 मिशन लॉन्च हो चुके हैं, जो कि हमारा था 2008 में चंद्रयान 1 और 2019 में चंद्रयान 2। अभी हमारा फिलहाल में ही चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, तो उसी के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारा सेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा ये मिशन लॉन्च कब हुआ है। तो ये लॉन्च हुआ है 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर। दूसरी चीज हम देखते हैं कि कौन से व्हीकल से लॉन्च हुआ है या कौन सा रॉकेट इसको लेकर गया है। तो ये हम देखते हैं हमारा कौन सा है, लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3। ये इसको हम GSLV मार्क 3 भी बोलते हैं। ये हमारा क्या है, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3, जो कि हमारा प्रेजेंट में इसरो का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली लॉन्चिंग व्हीकल है ना। यदि इसरो के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली लॉन्चिंग व्हीकल की बात करें तो वो हमारा यही है। और हमारा चंद्रयान 2 जो मिशन था, चंद्रयान 2 मिशन जो था हमारा, जो 2019 में गया था, वो भी GSLV मार्क 3 के द्वारा ही गया था। ये चीज भी आप यहाँ पे याद रखेंगे कि चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 दोनों को GSLV मार्क 3 ही चंद्रमा तक लेकर गया था। ये क्या है हमारा, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3। ये हमारा क्या है, ये क्रायोजेनिक तकनीक को प्रयोग करता है, क्रायोजेनिक तकनीक का प्रयोग करता है। और GSLV मार्क 3 के द्वारा 4000 kg तक के वजन को अंतरिक्ष तक भेजा जा सकता है। इतनी चीजें हमें GSLV के बारे में याद रखनी है। यदि हम क्रायोजेनिक तकनीक की बात करें तो क्रायोजेनिक इंजन की एक तकनीक है जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बहुत ही कम तापमान में प्रयोग किया जाता है। इसमें हम द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। इतनी चीजें आपको क्रायोजेनिक इंजन तकनीक के बारे में याद रखनी है। हम वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे। यदि हम बात करें कि ये हमारा जो मिशन था, ये रॉकेट था, ये कहाँ से लॉन्च हुआ था, तो ये लॉन्च हुआ था श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, जो कि हमारे आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना सन 1971 में की गई थी। ये चीजें हमें पढ़नी है कि हमारा जो मिशन चंद्रयान 3 है वो श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च हुआ था, जो कि हमारे आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी एजेंसी क्या है। तो जो हमारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, ये इसरो की एक संस्था है। जैसे कि हमारा इंडिया का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, वो हमारी मुख्य संस्था है। और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी संस्थाएं हैं, जिसमें से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र उनमें से एक संस्था है, जिससे हमने मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया है। कौन से व्हीकल से लॉन्च किया है, तो GSLV मार्क 3 से लॉन्च किया है। और हमारा जो चंद्रयान 2 मिशन था वो भी GSLV मार्क 3 से ही लॉन्च हुआ था। यदि हम इसरो के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जानने की कोशिश करें तो इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। और इसकी स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई ने करी थी और इसके प्रथम चेयरमैन भी डॉक्टर विक्रम साराभाई ही थे। इतनी चीजें हमने इसरो के बारे में देख ली। अब हम देखते हैं हमारा कि मिशन चंद्रयान के उद्देश्य क्या हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा ये चंद्रमा को लेकर तीसरा मिशन था। इससे पहले हमने 2008 में भेजा था चंद्रयान 1 और 2019 में भेजा था चंद्रयान 2 और 2023 में क्या भेजा है, चंद्रयान 3 भेजा है। जब हमने चंद्रयान 1 भेजा था तो उसको हमने चंद्रमा की एक कक्षा में भेजा था। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि चंद्रयान 1 जो था वो चंद्रमा की सतह पर नहीं गया था, वो चंद्रमा की लूनार कक्षा में गया था ना। यदि हम ये देखें, यदि ये हमारा चंद्रमा है तो इसकी कक्षा में हमारा चंद्रयान 1 मिशन गया था और ये यहाँ से घूमकर इसने इसकी हमें फोटोज दी थी, है ना। हमने सिर्फ इसको बाहर से हमने इसका अध्ययन किया था, ना कि हम चंद्रमा की सतह तक उस समय पहुंचे थे। और यदि हम चंद्रयान 2 मिशन की बात करें तो ये हमारा सतह को लेकर मिशन था। हमने हमारा जो रोबोट था, उसका नाम प्रज्ञान था, उसको हमने चंद्रमा की सतह पर
लैंड कराया था और हम वहां से चंद्रमा की सतह की विस्तृत जानकारी को इकट्ठा करना चाहते थे कि किस तरह की वहाँ मिट्टी है, किस तरह की वहाँ खनिज है, या किस तरह का वहाँ पे सरफेस है, किस तरह से उसको हम यदि हम उसके बारे में जान लें तो क्या वहाँ पे जीवन संभव हो पाएगा। तो ये सारी चीजें जानने के लिए हमने चंद्रमा की सतह पर हमारे मिशन को लॉन्च किया था, जो कि हमारा चंद्रयान-2 था। पर हमारा क्या था कि वो जो हमारा मिशन था वो हमारा सफल नहीं हो पाया था, क्योंकि जो हमारा लैंडर था वो वहां गिरकर क्या हो गया था, टूट गया था, और हमारा जो कनेक्शन था वो उससे टूट गया था। इसलिए वो हमारा मिशन को हम ज़्यादा सफल नहीं मान सकते, पर फिर भी हम सतह तक पहुंचने में सक्षम हो गए थे। यदि हम बात करें कि हमने कहाँ भेजा है इस मिशन को, तो ये हमने भेजा है इसके दक्षिणी ध्रुव में, चंद्रमा के साउथ पोल में हमने इस मिशन को भेजा है। और ये हमारा क्या है, इक्वेटोरियल रीजन है। यदि हम बात करें तो भारत से पहले दुनिया के 3 देश हैं जिनने चंद्रमा पर चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक पहुंच चुके हैं। वो देश हमारे कौन कौन से देश हैं? एक तो है हमारा यूएसए, देन है हमारा रशिया, और उसके बाद है चाइना। यदि ये हमारा मिशन सफल होता है तो हम दुनिया के तीसरे देश होंगे जिसने चंद्रमा की सतह तक कोई मिशन अपना पहुंचाया है। और ये बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये मिशन हमारा सफल ही होगा, क्योंकि सेम जो हमारा उद्देश्य है उसको लेकर हमने चंद्रयान-2 को भेजा था, पर वो हमारे लैंडर से कनेक्शन टूट जाने की वजह से और लैंडर की अच्छी तरह से लैंड ना होने की वजह से हमारा वो मिशन सफल नहीं हो पाया था। तो अब हम पढ़ते हैं कि हमारा जो चंद्रयान-3 है इसको भेजने के उद्देश्य क्या है। तो इसका जो उद्देश्य है वो है चंद्रमा की सतह का विस्तृत अध्ययन करना। जैसे कि हमने देखा कि हम जब इसको लैंड कराएंगे, जैसे हमने ये हमारा सैटेलाइट है, ये पहुंच गया साउथ पोल में। यहाँ पहुंचकर सबसे पहले हमारा लैंडर है जो वहाँ पे लैंड करेगा। लैंडर के अंदर हमारा एक रोवर है जो कि 6 पहिए का एक रोबोट है, वो उसमें से निकलेगा। हमारा जो रोवर है उसमें लगे हुए होंगे कैमरे, जो कि हमारे चंद्रमा की सतह को वहाँ से विस्तृत उसकी जानकारी प्रदान करेंगे। कुछ ऐसी उसमें तकनीक है जिससे हम उसकी मिट्टी का, खनिज का सारी जानकारी हम उसकी इकट्ठी कर सकेंगे, यदि वो चंद्रमा की सतह पर सुरक्षा पूर्वक लैंड हो जाता है तो ना। तो इतनी चीज़ें हमें इसके बारे में देखते हैं कि हमारा ये कहाँ से लॉन्च हुआ, कौन से रॉकेट से लॉन्च हुआ, किस स्थान से लॉन्च हुआ और इसका उद्देश्य क्या था। आपको पूछे कि इसको भेजने का क्या उद्देश्य है, तो हम चंद्रमा की सतह का विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं। और भारत से पहले दुनिया के 3 देश हैं जिन्होंने ये काम कर दिया है, उनका मिशन सफल रहा है। पहला था हमारा देश यूएसए, दूसरा रशिया और तीसरा चाइना। यदि हमारा मिशन सफल हो जाता है तो हमारा विश्व में हम ऐसे चौथे देश होंगे जिसने चंद्रमा की सतह का विस्तृत अध्ययन प्राप्त किया है और सफलतापूर्वक वहाँ कोई मिशन पहुँचाया है। हम वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे। इतनी चीज़ें यहाँ हमने देख ली। अब यदि हम चंद्रमा की बात करें तो जैसे हम ये मिशन हमारा किस तरह से वर्क करने वाला है उसको भी यदि हम एक बार देख लें। ये हमारा चंद्रमा है ना, ये इसकी कक्षाएं हैं। यहाँ पे जैसे हम जानते हैं बहुत सारी कक्षाएं होती हैं। हमारा चंद्रमा है, हमारा जो मिशन है वो हमारा गया है दक्षिणी ध्रुव पर। हमने कहाँ भेजा है? दक्षिणी ध्रुव पर, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, सूर्य की किरणें नहीं पड़ती। क्या नहीं पड़ती? सूर्य की किरणें नहीं पड़ती। सूर्य की किरणें नहीं पड़ती। आपको पूछे कि चंद्रयान-3 मिशन हमने कहाँ भेजा है, तो हमने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हमारा मिशन भेजा है। इससे पहले जो हमारे तीन और देश थे जिन्होंने अपना चंद्रमा पर सफलतापूर्वक मिशन भेज चुके हैं, उन्होंने चंद्रमा के इक्वेटोरियल रीजन में भेजा था, है ना। जो हमारे यूएसए, चाइना और रशिया हैं, उन्होंने ये जो इसका इक्वेटोरियल रीजन है, यहाँ पर उनका मिशन गया था। और जो हमारा मिशन है, हमारा जो चंद्रयान-3 है, वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर गया है। और यदि ये सफल होता है तो हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले विश्व के प्रथम देश हो जाएंगे। और यदि हमारा मिशन और यदि इक्वेटोरियल रीजन में होता तो हम दुनिया के 4th देश तो हैं जिसने सफलतापूर्वक मिशन किया हुआ है। हाँ, इतनी चीज़ें हमने इसके बारे में देख ली। अब यदि हम इसके इंजन की बात करें तो ये हमारा 4 थ्रॉटल इंजन है।
इंजन की भी बहुत सारे टाइप होते हैं, दैट इज थ्री थ्रॉटल इंजन, फिफ्थ थ्रॉटल इंजन। तो ये हमारा फोर्थ थ्रॉटल इंजन है जो कि हमने चंद्रयान 3 में यूज किया है। जैसे कि हमने यहाँ पे भी देखा कि हमारा GSLV Mark 3 जो हमारा सैटेलाइट है उससे हमने भेजा है और इसमें क्रायोजेनिक तकनीक का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसका जो मॉड्यूल है वो हमारा कैसा होगा। तो यहाँ पे एक बार थोड़ा सा ऐसा हम यदि पढ़ने की कोशिश करें तो हमारा जो चंद्रमा की कक्षा है यहाँ पर हमारा सैटेलाइट स्थित है। सैटेलाइट हमारा यहाँ पे पहले से स्थित है। हमारा जो प्रोपल्शन है वो क्या होगा, वो यहाँ पे जाएगा, इससे कनेक्ट होगा और हमारा जो प्रोपल्शन है, प्रोपल्शन में ही हमारा लैंडर है और लैंडर के अंदर हमारा रोवर है ना। तो प्रोपल्शन से लैंडर बाहर आएगा और हमारा क्या हो जाएगा, चंद्रमा की सतह पर लैंडर लैंड हो जाएगा और लैंडर के अंदर जो हमारा रोवर है, रोवर एक क्या है, 6 पहिए वाला रोबोट है जो उसमें से बाहर निकलकर उसकी सतह पर घूमकर हमें उसकी विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा। ये हमारा टोटल मिशन है कि हमें उसको किस तरह से पहुंचाना है। पहले हमने वहां हमारी एक सैटेलाइट स्थित है, वहां हमने किसको पहुंचाएंगे, प्रोपल्शन को पहुंचाएंगे। प्रोपल्शन में लैंडर है, उसमें से लैंडर बाहर निकलकर चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। लैंडर के अंदर हमारा रोवर है जो हमारा एक 6 पहिए वाला एक रोबोट है। वो क्या करेगा, चंद्रमा की सतह पर घूमकर हमें उसकी मिट्टी, खनिज और उसकी सतह की विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा। ये हमारा चंद्रयान 3 मिशन है जिसके बारे में हमने यहाँ पे जाना है। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए हम थोड़ा सा और यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं जो हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। तो पहले चीज हम देख लेते हैं कि पृथ्वी से जो चंद्रमा की दूरी है वो कितनी है। तो ये है 3,84,403 किलोमीटर। अब हमारा जो मिशन है इसको चंद्रमा तक पहुंचने में समय कितना लगेगा, तो ये हमारा लगेगा 45 to 50 डेज। यदि हम चंद्रयान 1 की बात करें तो इसको लगे थे 48 डेज और यदि हम चंद्रयान 2 की बात करें तो इसको लगे थे 42 डेज। और जो हमारा चंद्रयान 3 है इसका भी हम निश्चित समय नहीं बता सकते, पर यदि हम इसकी अप्रोक्सीमेट टाइम की बात करें तो इसको पहुंचने में 45 to 50 डेज लग सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे लैंडर का वजन कितना है। तो ये हमारा 1724 kg है और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम विक्रम ही है जो हमारे चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम था। और जो रोवर है ये हमारा, इसका वजन 26 kg है और इसका नाम क्या है, प्रज्ञान है, जो कि चंद्रयान 2 में भी रोवर का नाम प्रज्ञान ही था। नेक्स्ट हमने क्या देखा, चंद्रमा पर जो एक दिन होता है वो पृथ्वी पर 14 दिन के बराबर होता है। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब यहाँ हम एक छोटा सा कंपैरिजन देख रहे हैं चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बीच में। चंद्रयान 3 तो हमने ब्रीफ में इसको डिस्कशन हो गया हमारा। एक बार हम चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 को भी देख लें। तो यदि हम चंद्रयान 1 की बात करें तो ये हमारा लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2008 में और जो चंद्रयान 2 है ये लॉन्च हुआ था अगस्त 2019 में। चंद्रयान 1 जो हमारा लॉन्च हुआ था वो हुआ था पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल से, दैट इज PSLV, है ना, जो हमारा क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। जैसे कि अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारा चंद्रयान 1 था वो चंद्रमा की सतह तक नहीं गया था, ये केवल उसकी लूनार कक्षा तक गया था और इसमें क्या लगे थे, कैमरे लगे थे और उससे इसने चंद्रमा की फोटो लेकर हमें भेजी थी। हमारे जो अंतरिक्ष केंद्र है वहां पर इसकी फोटो इसके द्वारा भेजी गई थी। नेक्स्ट हमने क्या देखा, चंद्रयान 2, तो ये हमारा गया था GSLV Mark 3 से। जो हमारा PSLV है इसकी क्षमता कितनी है, तो ये 2000 किलो तक के वजन को अंतरिक्ष तक ले जाने में सक्षम है। और यदि हम GSLV Mark 3 की बात करें तो ये 4000 किलोग्राम तक के वजन को अंतरिक्ष की कक्षा तक ले जाने में सक्षम है। यदि हम इसकी बात करें तो ये हमारा सफल मिशन रहा है, इसको हम सफल मिशन की श्रेणी में रखते हैं क्योंकि ये हमारा सफलतापूर्वक चंद्रमा की लूनार कक्षा में पहुंचा था और इसने हमें वहां से उसके पिक्चर्स दिए थे, है ना, सफल मिशन की श्रेणी में ये आता है। और ये मिशन भी हमारा
सफल तो नहीं था और इसका जो मेन उद्देश्य था उसको ये पूरा नहीं कर पाया, इसलिए इसको हम असफल मिशन की श्रेणी में रखते हैं। और इसी की खामियों को दूर करने के लिए, जो इसमें हमें नई सफलता मिल पाई, इन्हीं सब को दूर करने के लिए हमने चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया है। ये हमारा पहुंचा था चंद्रमा की लूनार कक्षा में, ये पहुंचा है था चंद्रमा की सतह पर, जहां इसकी लैंडिंग बिगड़ने के कारण हमारा मिशन सफल नहीं हो पाया। इसको पहुंचने में लगे थे 48 डेज और इसको पहुंचने में लगे थे 42 डेज। और जब हमारा चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक पहुंच जाएगा तो इसका भी हमें एग्जैक्ट टाइम का पता लग जाएगा। यदि हम इसकी लागत की बात करें, चंद्रयान 3 की लागत की हम बात करें तो ये थी हमारी 615 करोड़, जो कि हमारे रशिया, यूएस और चाइना के बजट से बहुत कम है। तो हम बहुत ही कम बजट में हमारा ये मिशन सफल कर पाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों द्वारा की गई इतनी सारी जो कोशिशें बहुत साल से हम प्रयास कर रहे हैं वो सफल हों। और इस तरह से हम चंद्रयान 3 के बारे में हमने पढ़ा है। मैंने अपनी तरफ से सारी जानकारी आपको देने की कोशिश करी है। बाकी आपको यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। थैंक यू।